नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। झारखंड में पहले चरण की 43 सीटों के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। घटक दलों के बीच सीट बंटवारे पर होगी चर्चा। शपथ ग्रहण के बाद हरियाणा कैबिनेट की पहली बैठक आज। पोर्टफोलियो का भी हो सकता है बंटवारा। बहराइच हिंसा में एक्शन में पुलिस, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जुमे की नमाज से पहले कड़ी सुरक्षा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला आज। ईडी ने 30 मई 2022 को किया था गिरफ्तार। बेंगलुरु टेस्ट में न्यूजीलैंड को 134 रन की बढ़त। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बनाए 3 विकेट पर 180 रन। भारत पहली पारी में 46 रन पर सिमटा। और आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से नामांकन कर सकते हैं। इसी क्रम में झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा आज प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। प्रदेश के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति ने संभावित प्रत्याशियों के नाम के चयन को लेकर नई दिल्ली में बैठक भी की। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी व असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। हरियाणा मंत्रिमंडल के गठन के बाद हरियाणा कैबिनेट की पहली बैठक आज होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा कैबिनेट की ये पहली बैठक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी 13 मंत्री शामिल होंगे। बैठक से पहले सभी नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है। माना जा रहा है कि बैठक में विधानसभा के सत्र और प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी फैसला हो सकता है। इस सत्र में विधानसभा के सभी नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। बता दें कि कैबिनेट मंत्री के रूप में कल अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, राव नरबीर, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, डॉक्टर अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा, कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी, आरती राव ने शपथ ली। वहीं राजेश नागर और गौरव गौतम ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली। पंजाब की 4 विधानसभा सीटों डेरा बाबा नानक, चंबेवाल एससी, गिद्दड़बाहा और बरनाला के लिए उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की घोषणा 15 अक्टूबर को की गई थी। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सिंह ने कहा कि इस उपचुनाव के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 18 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। सिबिन सिंह ने कहा कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है और नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। उन्होंने बताया कि मतदान 13 नवंबर को होगा और मतगणना व परिणामों की घोषणा 23 नवंबर को की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मलावी दौरे के दूसरे दिन आज वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर होने वाली बैठक में शिरकत करेंगी। इसके साथ ही वह मलावी में प्रमुख व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं और भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद राष्ट्रपति कामुजो समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगी।
राष्ट्रपति का मलावी के राष्ट्रपति के मिलने का भी कार्यक्रम है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना के 31 साल पूरे होने के अवसर पर विज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति का संबोधन भी होगा। स्थापना दिवस समारोह मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए आयोग की प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। साथ ही आयोग वृद्ध व्यक्तियों के अधिकार पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भी करेगा, जिसका विषय भारत के बुजुर्गों के लिए संरचनात्मक ढांचे, कानूनी सुरक्षा, सुरक्षा अधिकार और संस्थागत संरक्षण का आकलन होगा। सम्मेलन में 3 प्रमुख तकनीकी सत्रों के तहत वृद्ध व्यक्तियों की विभिन्न चिंताओं को संबोधित किया जाएगा, जिनमें वृद्ध आबादी को संबोधित करना, वृद्धावस्था का लैंगिक परिप्रेक्ष्य और स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्य का मूल्यांकन, स्वस्थ जीवन, उत्पादकता और सामाजिक सुरक्षा पर प्रभाव शामिल है। उत्तर प्रदेश के बहराइच हिंसा के 5 गुनहगारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले पुलिस की आरोपियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 के पैर में गोली लगी। ये आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। घायल सरफराज और तालिम नामक युवक गोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी में से एक हैं। पुलिस का कहना है कि उसने रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोप में मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद, उसके बेटे मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालिम और मोहम्मद अफजल को गिरफ्तार किया है। इस एनकाउंटर के बाद अब सियासी मुठभेड़ हो रही है। विपक्ष पुलिस की कार्रवाई पर उंगली उठा रहा है। वहीं आज जुमे की नमाज के मद्देनजर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बाल विवाह पर रोक से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। एक एनजीओ की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्यों के स्तर पर बाल विवाह निषेध अधिनियम का सही तरह से पालन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते बाल विवाह के मामले बढ़ रहे हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वो राज्य से परामर्श कर ये बताए कि बाल विवाह पर रोक लगाने के कानून पर प्रभावी अमल के लिए उसकी ओर से क्या कदम उठाए गए हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुनाया जा सकता है। जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई 2022 को उनसे कथित तौर पर जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में जेल में बंद हैं। ईडी ने तमन्ना भाटिया से नागालैंड के HPZ ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की है। इस ऐप को तमन्ना भाटिया ने प्रमोट किया था। महादेव पिचिंग ऐप से भी इस HPZ ऐप के तार जुड़े हुए हैं। तमन्ना भाटिया से आरोपी के रूप में नहीं बल्कि ऐप को प्रमोट करने के संबंध में पूछताछ की जा रही है। इस ऐप के जरिए लोगों से करोड़ों रुपए ठगी की गई। प्रवर्तन निदेशालय इस स्कैम को लेकर जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की पहली पारी सिर्फ 46 रन के स्कोर पर सिमट गई। भारत के लिए सर्वाधिक 20 रन ऋषभ पंत ने बनाए। टीम इंडिया सिर्फ 31 ओवर 2 गेंद ही बल्लेबाजी कर पाई। भारत ने 46 रन के स्कोर के जवाब में मेहमान टीम न्यूजीलैंड ने 3 विकेट पर 180 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड ने भारत पर 134 रनों की बढ़त बना ली है। न्यूजीलैंड के 7 विकेट शेष हैं। सचिन रविंद्र 22 जबकि डैरेल मिचेल 14 रन के साथ आज न्यूजीलैंड की पारी आगे बढ़ाएंगे।
दिल्ली में आयोजित निशानेबाजी विश्व कप फाइनल में भारत के विवान कपूर ने पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता। विवान कपूर ने 44 के स्कोर के साथ रजत पदक अपने नाम किया। और इसके साथ ही इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।